भारत में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, देश का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज? तीनों के नाम सुनते ही दिमाग में ताकत, कुर्सी और फैसले की तस्वीर बन जाती, लेकिन असली सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देश की सरकार चलाता है, नीतियां बनाता है, फैसले लेता है। सेना से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर बड़े कदम में उसकी भूमिका होती है। असल में रोजमर्रा की ताकत यानी काम करने की ताकत सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास ही होती है। अब आते हैं राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का पहला नागरिक। कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना लागू नहीं होता। सेना भी तकनीकी रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति ज्यादातर फैसले सरकार की सलाह पर ही लेता है। यानी ताकत दिखती बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल सीमित होता है। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की, और यही कहानी थोड़ा पलट जाती है। सुप्रीम कोर्ट न सरकार के अधीन है, न प्रधानमंत्री के और न ही राष्ट्रपति के। अगर संसद कोई कानून बनाए और वो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फैसले भी कोर्ट में चुनौती दिए जा सकते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का रक्षक। अब सवाल वही है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अगर बात हो फैसले लागू करने की तो प्रधानमंत्री, संवैधानिक सम्मान की तो राष्ट्रपति, और अगर बात हो सबको रोकने और टोकने की तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। असल में भारत की सबसे बड़ी ताकत कोई एक कुर्सी नहीं, बल्कि तीनों के बीच बना संतुलन। कोई भी एक अकेला सबसे ऊपर नहीं बैठ सकता। तो अगली बार जब कोई पूछे भारत में सबसे ताकतवर कौन, तो कहना यहाँ ताकत बटी हुई है ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे।